और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का है। कला शर्मा तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कला शर्मा तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कला शर्मा तो हाय 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 हाय। कल्याण मंच का उद्देश्य है कि तस्करी के मामला में जो जलेश्वर महतो जी जो ब्राह्मण पर आरोप लगाए हैं कि तस्करी का काम ब्राह्मण ही इंडिया में करता है, भारतवर्ष में करता है, जो बिल्कुल गलत है। और इसका जवाब हम लोग उनको प्रदर्शन के द्वारा रणधीर वर्मा में हो, बघमारा में हो करेंगे, जहाँ तहाँ हम लोग उनके दरवाजे के बगल में मोहदा क्षेत्र में भी करेंगे। जब तक उनकी विनाश नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और नहीं उनको चैन से बैठने देंगे। कहाँ ये बयान दिए थे? बयान कहाँ दिए थे? गोवर्धन पर्वत पर 27 तारीख को गोवर्धन पूजा था, उसी जगह वो बयान दिए थे। क्या था बयान? क्या था? बयान उनका था कि तस्करी भारतवर्ष में कितना होता है वो करी नहीं था बाबा, ये था कि ऑटोमेटिक जो भी कारखाना है उस तरह का वो संचालन आपका है, आप ही लोग बताइए फिर हम क्या 22 तारीख को पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया था कि भारतवर्ष में जो गौ तस्करी हो रहा है या कसाई खाना है वो सभी उच्च कोटि के ब्राह्मण के लोगों के मतलब का है संचालित कर रहे हैं। और ब्राह्मण कल्याण मंच ये मांग करता है कि जलेश्वर महतो ये प्रूफ करे कि ये कत्ल खाना किन ब्राह्मणों का है, और अगर वो प्रूफ नहीं करते हैं तो ब्राह्मण कल्याण मंच पूरे धनबाद, पूरे झारखंड में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। और हम लोग एक कार्यक्रम भी तय किए हैं कि आंदोलन का रूपरेखा जो होगा वो तमाम बागमारा विधानसभा अभी पहले फेज में हम लोग ले रहे हैं कि बागमारा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण गांव हैं हर गांव में विरोध प्रदर्शन और क्या कहते हैं उसका पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रखंड स्तर पर उनका शव यात्रा निकालने का काम करेंगे, जो आपका माटीगढ़ा या लूती पहाड़ी से बागमारा प्रखंड कार्यालय तक आएगा। और तीसरा जो कार्यक्रम हमारा होगा और आपका रणधीर वर्मा चौक पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम के माध्यम से डीसी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम हम लोग का है। आप लोग चाहते हैं क्या है? जलेश्वर महतो अब तो बयान दे, अब आप लोग क्या चाहते हैं? जलेश्वर महतो आके ब्राह्मणों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ब्राह्मणों के गांव में आके माफी मांगे। जिस तरह ब्राह्मणों के बीच में हम लोगों का मतलब उपहास उड़ाए हैं, तो इसी तरह आके अपना हमारे समाज के बीच में क्षमा मांगे। तब आप लोग आंदोलन स्थगित कीजिएगा, फिर हमारा समाज विचार रहेगा, विचार करेगा। आंदोलन आप लोग कब से चालू कीजिएगा? छठ के बाद हम लोग स्थिति का मतलब घोषणा करेंगे। कितना आक्रोशित क्यों है आप लोग? सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही दुख के साथ आप लोगों से कहना हो रहा है कि पिछले 27 तारीख को बागमारा प्रखंड के माटीगढ़ा स्थित आपका गोवर्धन जहाँ पूजा होता है पहाड़ी पे, वहाँ पे हमारे इस प्रखंड के विधानसभा के राज्य के कदावर नेता के रूप में जाने वाले जलेश्वर महतो जी एक ओछी मानसिकता का परिचय दिए हैं, कुछ अनर्गल बयानबाजी कर करके ब्राह्मणों को जो है सो गो तस्कर वो कसाई खाना चलाने का उन पर आरोप लगाया है, जो घोर निंदा है, घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात कि पूरे भारत देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यदि कोई गो तस्करी का कार्य करता है तो वो भारत देश है। उनका ये कहना है
कि हिंदुस्तान जो है सो बृहद रूप से गो तस्करी का कार्य संचालित करता है। तो कहीं न कहीं ये एकदम ओछी मानसिकता का परिचय है। जो जिस देश में वो रहते हैं, जिस मिट्टी में वो रहते हैं, उस मिट्टी का वो निंदा करते हैं। और अगर ऐसा यदि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बृहद रूप से यदि गो मांस का यदि अगर तस्करी होता है तो प्रमाणित करने का कार्य करें, और नहीं तो वैसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑटोमेटिक जो कसाई खाना चलता है गो मांस का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा तस्कर बोलिए, व्यवसायिक बोलिए, वो ब्राह्मण को जो है सो इंगित करके कहने का कार्य किया है, ब्राह्मणों जैसा शब्द बोलने का कार्य किया है। तो मैं रिस्पेक्ट के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूं, आदरणीय जलेश्वर बाबू जी से, कि वो बताएं कि वो कौन सा ब्राह्मण है, उनको आप सत्यापित कीजिए। और अगर आप सत्यापित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्राह्मणों की सम्मान में जो आप ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, उसके विरुद्ध कहीं न कहीं जो है सो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसको लेकर के जो है सो चरणबद्ध आंदोलन करने का भी रूपरेखा तैयार किया है। और छठ पूजा के बाद अगर वो यदि सार्वजनिक रूप से अगर यदि जलेश्वर महतो माफ़ी नहीं मांगते हैं इस विषय को लेकर के, तो निश्चित तौर पे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस का जो एक कदावर नेता कहलाने का कार्य करते हैं, तो कांग्रेस में भी हमारे समाज के बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। वो सुपर मोस्ट ऑर्गेनाइजर के रूप में भी कांग्रेस में भी जाना जाता है। वैसे लोगों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को त्वरित जो है सो पार्टी से निष्कासित करें, और जो है सो किसी भी राजनीतिक दल इनको स्वीकार नहीं करे, ऐसा हम लोग आग्रह करेंगे सभी दल के साथ। क्योंकि समाज के साथ किस भाईचारा और सौहार्द और कैसे एक दूसरे को जोड़कर लेकर चलना चाहिए, ये चीज़ उनमें कमी के रूप में देखा गया। एक सुलझे हुए व्यक्ति के मुंह से यदि अगर इस भाषा का प्रयोग किया जाता तो निश्चित तौर पे जात पात की राजनीति कर करके हम लोग में जो अखंडता और सौहार्द की जो मिसाल बनती है कभी भारत, उसको कहीं न कहीं तोड़ने का और तार करने का इनका प्रयास है, जो हम लोग कभी विफल नहीं होने देंगे। बयान कहाँ दिए थे? ये माटीगाढ़ा, आपका बागमारा स्थित माटीगाढ़ा में पहाड़ी पर्वत है, जहाँ पे गोवर्धन पूजा प्रत्येक साल होता है। और सभी को वहाँ के जो आयोजक मंडली है, उन्होंने सभी को जो है सो आदर भाव से वहाँ बुलाते हैं लोगों को, और अभिवादन भी करते हैं, और साथ ही साथ ससम्मान रूप से बात रखने का भी अवसर दिया जाता है। लेकिन ऐसा है कि दुर्भाग्यवश इस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया, जो घोर निंदनीय है। क्या लगता है जलेश्वर महतो को अब संन्यास लेना चाहिए? बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए। अब बताइए ना कि पूरे बागमारा में हमको नहीं लगता है कि पूरे राज्य में भी उनको एक अलग रूप दिया जाता है। अब राजनीतिक से जोड़ के नहीं, एक अनुभवी, एक अच्छा पॉलिटिशियन के रूप में भी उनको हर जगह उनको आसन दिया जाता है, उनसे राय विचार व्यक्त किया जाता है। और अगर वैसे लोगों के द्वारा यदि इस तरह से हमारे आदित भाषा का प्रयोग किया जाए तो ऐसे लोगों को संन्यास ले लेना ही उचित है। देखिए, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उसी के कुचक्र के तहत यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। मैं ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता हूँ, और मुझसे जुड़े हुए मेरे करीबी ये सभी जानते हैं कि मेरे दिल में ब्राह्मणों के लिए कितना सम्मान है। ये वही लोग हैं जो समाज की एकता को तोड़कर अपना राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। और मेरी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं है, ना ही कभी मेरी सोच रही है कि यदि ना ही किसी को ऐसी सोच रही है, मेरी कभी ना ऐसी सोच रही है, यदि किसी को ठेस पहुंचा है मेरे बयान से जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।